हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम लोग काफी कुछ सीख लिए थे। यानी कि हमारी आपकी बात हो रही थी, प्रकाश की चाल पढ़ लिए थे और क्रांतिक कोण, सॉरी क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक पढ़ लिए थे। ठीक, अब जो है आज हमको आपको पढ़ना था जो है क्रांतिक कोण था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से जो है क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ये टॉपिक जो है यहीं पर नहीं, आपके इंटर में भी है, और जो है आपके ग्रेजुएशन अगर आप करेंगे इंटर के बाद, वहां पर भी ये टॉपिक इन्वॉल्व है। ठीक, तो बात ना करो, केवल फोकस करो पढ़ाई पर। ठीक, नहीं तो मार खा जाओगे फोकट में, का मतलब। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले भैया, क्रांतिक कोण था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कंसंट्रेशन से क्लास में शरीर और दिमाग दोनों होना चाहिए, ज्यादा नहीं, आधे घंटे, बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक, तो टाइम को बिना वेस्ट हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये सब चीजें, यानी कि क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो पढ़ा ही था, सॉरी क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध तो पढ़ा ही था, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, ये सभी चीजें हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया रहा होगा। अब जो है आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए भैया, सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं, एक है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण जिसको इंग्लिशिया में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं भैया, क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल नाम है तो क्रिटिकल होगा ही। ठीक, भले क्रिटिकल कंडीशन में ये एंगल बनता है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग इन सिंपल अभी भी पढ़ रहे हैं टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो उसमें क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है भैया, विचलित हो जाती है। ठीक, क्या होती है, विचलित हो जाती है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लिया कि ये माध्यम क्या है, ऊपर सघन है, नीचे क्या है, विरल है। क्या भैया, विरल है। तो जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, हट जाती है, जाहिर सी बात है। इसको क्या बोलते हैं हम, आई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, जहां स्नेल का नियम लग जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर विल इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक के बराबर। ठीक, अगर यही मान लो जी प्रकाश किरण इतने एंगल से जा रही है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा दें, क्या करें, बढ़ा दें। अगर इसको और बढ़ा देते हैं तो शायद प्रकाश किरण ऐसे जाए, क्योंकि सब कुछ वही है, ऊपर सघन नीचे विरल, ऊपर सघन नीचे विरल, तो ऐसा हो जाए, हो सकता है ना। और अगर मान लिया कि इसी को हम और बढ़ा दिए थे, अगर हम और बढ़ा दिए तो क्या होगा, इसी लाइन पर चली जाएगी, हो सकता है ऐसा ना, इसी लाइन पर जो ये वाली किरण है इस लाइन पर हो सकती है। तो भैया जिस कंडीशन में, ध्यान सुनिएगा, जिस कंडीशन में ये क्या है, ये सघन माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है। ठीक, जिस कंडीशन में विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश हो जाएगा, उस कंडीशन में जो कोण ये रहेगा उसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण, जिसको सी से व्यक्त करते हैं, सी फॉर क्रिटिकल एंगल। खोपड़े में घुसी बात। जैसे ये आई था, फिर समझिएगा प्रकाश किरण जा रही थी, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है।
फिर और इस कोण को बढ़ा दिए, कोण आई जो था इसको और थोड़ा बढ़ाए तो ये और दूर हट गए, और बढ़ाए थोड़ा सा इसमें जैसे और बढ़ा दिए तो ये जो ये तल है ये वाला, जहां से ये सघन है और जहां से ये विरल माध्यम है, ऊपर सघन माध्यम नीचे विरल माध्यम, तो उसी सेपरेटर पर ही चली जाएगी। सेपरेटर मतलब जहां से सेपरेट है उसी पर ही एक किरण चली जाएगी। क्या होगी? उसी पर ही चली जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ नीचे क्या होगा, विरल माध्यम में बना कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश का। जिस कंडीशन में विरल माध्यम में 90 अंश का कोण बन जाएगा, उस कंडीशन में जो कोण ये रहेगा उस कोण को क्रांतिक कोण बोलेंगे। समझे? फिर समझो, जिस कंडीशन में यानी कि जिस स्थिति में विरल माध्यम में 90 अंश का कोण बन जाता है, उस स्थिति में जो कोण ये रहेगा वो कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। बस कहानी फिनिश इसकी। यानी कि अगर परिभाषा बोले, जो इतनी देर चिल्ला रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि शांत रहिए, कि विरल माध्यम में बना कोण, या ऐसा बोल सकते हो सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का होना चाहिए। सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का होना चाहिए। कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। तो उस कंडीशन में इस कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। तो क्या हुई परिभाषा कि सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का होगा, इस कंडीशन में इस कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। बस, किसी को दिक्कत हो बोलो? नहीं ना? तो लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इन सिंपल। अगर लिखना होगा क्रांतिक कोण क्या है तो इसकी परिभाषा अगले पेज पर लिखते हैं। बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। सघन माध्यम में बना हुआ कोण, सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का बना होता है या 90 अंश का होता है, तब उसे क्रांतिक कोण बोलते हैं। किसे? जो ये सघन माध्यम में बना था, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ब्रैकेट में सी लिख दे रहे हैं। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब प्रकाश की चाल नहीं, सी फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक, क्रांतिक कोण कहते हैं। शायद बात भेजे में चली गई होगी, ठीक। क्या बोलते हैं भैया? क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्लियर मामला? बताइए, किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यही है कि जो विरल माध्यम है, जो ये विरल माध्यम है, इसमें कैसा कोण होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। अगर इसमें 90 अंश का कोण बन रहा है तो उस कंडीशन में जो ये कोण होगा, आपतन वाला कोण, वो क्या होगा? क्रांतिक कोण। पहले तो आपतन कोण था, आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। लेकिन अब उसको बढ़ाते गए, एक कंडीशन ऐसी आई कि प्रकाश किरण इसी सेपरेट यानी कि तल पर चली गई, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 90 अंश कोण बन गया था पर विरल माध्यम में, तो इसे क्या बोल देंगे? क्रांतिक कोण। क्लियर? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्लियर। अब चलो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा क्यों चमकता है पता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण चमकता है। हीरा क्यों चमकता है? हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण चमकता है। ये घटना भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।
तो पहले इसको समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो क्या, ये तो बात समझ में आनी चाहिए हमारे आपके। तो कुछ नहीं है भैया, एकदम सिंपल है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए क्रांतिक कोण। क्या पढ़ के आए? क्रांतिक कोण। कुछ ऐसा, कुछ इतने एंगल पर यानी कि प्रकाश किरण जा रही थी कि यहां पर क्या हो जा रहा था, 90 अंश का कोण बन जा रहा था। यहां पर क्या हो रहा था भैया कि ये 90 अंश का कोण बन रहा था। ये था सघन माध्यम, ये क्या था, विरल माध्यम। ठीक, अगर मान लो हम लोग तो पहले ऐसा करते थे ना, ये आई था, ये आई था, ये आर था, इसको बढ़ाए थे तो इस पर गई, क्या और बढ़ा दे तो क्या इस पे नहीं जा सकती है? जा सकती है। यानी कि क्या हो जाए, कुछ जादू सा हो जाए कि इसको हम और बढ़ा दें ऐसे, तो प्रकाश किरण ऐसी जा सकती है। ये माध्यम क्या है, सघन। ये माध्यम क्या है, विरल। भैया ये प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे चली गई, तो ये तो क्या है, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। अब क्रांतिक कोण रहा क्या, नहीं, क्रांतिक कोण तो केवल सी था जब प्रकाश किरण इस पे जा रही थी, लेकिन अब इसको और बढ़ाए। यानी कि अगर सिंपल बोला जाए कि जब क्रांतिक कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, या ऐसा बोल सकते हो कि जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दें, आपतन कोण को बढ़ाकर क्रांतिक कोण बनाया, तब सी बना था, और उसी आपतन कोण को ऐसा मतलब इतना बढ़ा दें कि क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए। आपतन कोण को क्रांतिक कोण से और ज्यादा बढ़ा देने पर क्या होगा, संपूर्ण प्रकाश किरण उसी माध्यम में, भैया सघनमय से आई, सघनमय में चली गई। ये तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ते थे, प्रकाश के परावर्तन पढ़ते थे ना, यही तो था प्रकाश का परावर्तन। ऐसे प्रकाश किरण आती थी, ऐसे चली जाती थी, दूसरे माध्यम का नामो निशान नहीं था कि नहीं, बताओ? ऐसे तो था सिंपल, प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर पड़ते थे और उसी माध्यम में पुनः लौट जाती थी, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते थे। वही तो सेम हो गया। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा देने पर, आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा देने पर संपूर्ण प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही चली जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा कैसे लिखेंगे इसको, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? आपतन कोण आई को क्रांतिक कोण, शांत रहिएगा, क्रांतिक कोण सी से थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा और बढ़ा देने पर संपूर्ण प्रकाश किरणें या संपूर्ण प्रकाश किरण, कुछ लोग को ज्यादा बोलने की आदत पड़े ना, यहां बुलाएंगे अभी बोलने के लिए। संपूर्ण प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या होगी, संपूर्ण प्रकाश, एक सेकेंड, संपूर्ण प्रकाश किरण। अब लोग बोलना ना करो फालतू। संपूर्ण प्रकाश किरण उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, नीचे लिख देते, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक, क्लियर बात समझ में आई कि नहीं बताइए? किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या हो तो बोल सकते हो। जहां इसमें समस्या हो, हमारे पढ़ाने में यानी कि यह टॉपिक आपको ना समझ में आए तो वहां बोलो, आपको फुल छूट है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, आप वही गांव की महिलाओं की तरह एकदम तो आसपास खड़े होकर के बतिया रहे हो, ऐसा बतिया रहे हो कि पड़ोसी भी ना सुन पाए, लेकिन हम तो सुन जाते हैं। भनभनाया ना करो बिल्कुल क्लास में। 30 मिनट 40 मिनट क्लास होती है ज्यादा से ज्यादा, आप उसी में बतियाने लगते हो, फोकस डिस्टर्ब करते हो हमको। तो ये बताओ किसी कोई दिक्कत हो इसमें? क्रांतिक कोण समझ में आया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया? बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में, बार बार आपको कहते हैं, तो डिस्टर्ब ना किया करो। ठीक, पढ़ाते समय हमको बिल्कुल क्या किया करो, डिस्टर्ब ना किया करो बस। नहीं तो फिर डिस्टर्ब करोगे फिर मामला वही गड़बड़ा जाएगा। इतने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो ये तो रहा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, जो भी करना है करिए। अगला हेडिंग होगा हमारा आपका अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक, तो अगला हेडिंग होगा हमारा आपका क्या? अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक, हेडिंग बनाएंगे आप, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक, क्रिटिकल एंगल। तो हेडिंग बनाओ और जो है हम लोग जो है अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब आपसे हम पूछेंगे अपवर्तनांक क्या है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना अपवर्तनांक क्या है, शांत रहिएगा। तो अपवर्तनांक क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझो। अपवर्तनांक में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे अगर अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक क्या होता था? अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल n से व्यक्त करते थे। ठीक, और अपवर्तनांक जो होता था किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता। जैसे मान लिए कि माना सघन माध्यम को माध्यम 2 तथा विरल माध्यम को माध्यम 1 तब। ठीक, शांत रहो। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि जो है सघन माध्यम को माध्यम 2 तथा विरल माध्यम को माध्यम 1, तब अपवर्तनांक अगर बोले कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान देखिएगा, तब सघन माध्यम यानी कि 2 के सापेक्ष विरल माध्यम, बात नहीं, विरल माध्यम और माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। यही तो होगा ना 2n1। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ऐसे तो लिखते थे। ANG हुआ करता था तो वायु के सापेक्ष कांच का
अपवर्तनांक। वैसे यहाँ 2n1 का मतलब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक ना। तो अब जैसे इसको लिखना हुआ तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक नियम पढ़े हैं, स्नेल का नियम। क्या पढ़े हैं? स्नेल का नियम ना। देखिए चूंकि स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, और ये नियतांक क्या था, अपवर्तनांक यन। क्या था? अपवर्तनांक यन। तो भैया अपवर्तनांक यन है, और वही चीज यहां अप्लाई करेंगे तो 2n1 बराबर जो है साइन आई अपान साइन आर। लेकिन हम लोग जानते हैं चूंकि यहां क्या है, क्रांतिक कोण। क्या है? क्रांतिक कोण। जो आई है वो किस कौन हो गया है, सी हो गया ना, क्रांतिक कोण सी है। क्या है भैया? सी। 2n1 बराबर साइन सी अपान साइन, भैया जब क्रांतिक कोण सी होगा तब आर बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। यही तो पढ़े ना, यहां देखो, जब क्रांतिक कोण ये सी हो जाएगा तब ये आर क्या हो जाएगा, 90 अंश। इसके पहले वाले चित्र में देखो, अगर कम समझ में आता है, ये आई है, ये आर है अभी, और जब आई कितना हो गया, जब आई हो गया सी तब आर कितना हो गया, 90 अंश। बस वही क्या कर दिए यहां पर, जहां है आई वहां पर क्या रखेंगे, सी, जहां आर वहां क्या रखेंगे, 90 अंश। ठीक, ये कहां से हुआ है, स्नेल के नियम से। ठीक, आप ऐसे इसके बगल में साइड में लिख लेंगे, स्नेल के नियम से। अब इसको देखिए थोड़ा सा, 2n1 बराबर साइन सी ही रहेगा, और साइन 90 अंश हम लोग जानते हैं, चूंकि साइन 90 अंश की वैल्यू कितना होती है, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 2n1 बराबर किसके हो जाएगा, साइन सी के। या एक चीज और भी जानते हैं, क्या जानते हैं पता है, यहां देखो एक और नोट पॉइंट ध्यान देना, अगर जैसे आपको ये 2n1 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 1/1n2। क्या लिख सकते हो, 1/1n2 का मतलब ये है, 2n1 का मतलब ये था हमारा, ध्यान देखो यहां चित्र में, ये था माध्यम 2 और ये था माध्यम 1। तो माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक था 2n1। अगर हम जो है माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बोलेंगे तो उल्टा जस्ट बोल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 1/1n2। अब ये 2n1 है, 2n1 का मतलब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। लेकिन यहां पर क्या है, जो 2n1 है उसको हम किसे बदल रहे हैं, 1n2, यानी कि क्या कह रहे हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 2n1 बराबर 1/1n2। ठीक, तो अब देखो आगे थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं। अब यहां आप लिख सकते हो, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, 1/1n2 बराबर साइन सी। बताओ किसी को दिक्कत यहां तक, 1/1n2 बराबर क्या लिख सकते हो, साइन सी। किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो यह आप ऐसा कर सकते हो, 1n2 इधर भेज दो, साइन सी इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 1n2 इधर जाएगा और साइन सी इधर आएगा, 1/sin सी बराबर 1n2। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1/sin सी के बराबर होगा। यही क्या है भैया, ये है अपवर्तनांक। क्या है ये, अपवर्तनांक। यानी क्या है, अपवर्तनांक, और सी क्या है, क्रांतिक कोण। तो ये क्या हो गया, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। क्या हो गया, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक, अब अगर मान लो जैसे ये भी 1n2 करके है, अगर यही होता, क्या होता, 1n2 करके है, अगर यही होता, माना प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है, कांच से वायु में जा रही हो, वायु में
जा रही हो तो वायु कांच से वायु में जा रही हो तो मतलब क्या है, कांच सघन है, वायु विरल है, सघन से विरल में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये 2n1 था, 2n1 था ना, तो ये क्या हो जाएगा, GNA, यही तो होगा ना, क्या हो जाएगा, GNA, ठीक, क्या हो जाएगा, GNA, या हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जा रही है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, GNA, लेकिन अगर इसी को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, GNA, क्योंकि GNA बराबर क्या हो जाएगा, 1/ANG, ठीक, और जो कि क्या होता है यहां हम लोग निकाले हैं, जैसे देखो 1/sin C होता है, 1n2, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखे कि यहां से लिखे, बताओ, इधर देखो हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारी बात को थोड़ा ध्यान समझिए, जैसे क्या है 2n1 बराबर 1/1n2 किए, तो ये तो यहां कर दिए आपके लिए, GNA था तो 1/ANG कर दिए, ठीक, इतना क्लियर है, और अब जो है जो 1/ANG है वो किसके बराबर होगा, sin C के, किसके बराबर होगा, sin C के, 1/ANG बराबर sin C, या sin C इधर आ जाएगा, 1/sin C बराबर ANG हो जाएगा, या ANG को इधर लिख लो, 1/sin C लिख दो, हो गया काम खत्म। ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, आप यहीं पर रिलेशन हो गया है, रिलेशन वाला आपका जो है यहीं पर हो गया है, लेकिन मान लो जैसे यह माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 की बात कर रहे हैं, तब 2n1 चल रहा है, वहां वायु और कांच बोल दिया, वायु और जल बोल दिया, तो आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, जो माध्यम 2 है यानी कि जो माध्यम सघन है उसको जो है माध्यम 2 बोलेंगे, इसको माध्यम 1 बोलेंगे, बस काम खत्म। तो ये क्या है, प्रकाश किरण जब कांच से वायु में जाएगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA होगा, और GNA को हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर, 1/ANG के, और फिर हम लोग जानते हैं चूंकि क्या होता है 1/1n2 बराबर क्या होता है, sin C, बस यहाँ क्या है, माध्यम 1 क्या है, वायु है, माध्यम 2 क्या है, कांच है, ठीक, तो रख दिए इसके स्थान पर, और ये क्या हो गया हमको आपको संबंध मिल गया, जब वायु से प्रकाश, जब कांच से प्रकाश किरण वायु में जा रही थी तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, ठीक, तो बस इतना काफी है, किसी कोई डाउट होगा पूछ सकते हो, वो तो पूछ लो बेहिचक, क्या पता डाउट हो सकता है, अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक, ठीक ना, तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।